बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल हर्द कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज हम आपके सामने एक आलमी बहुत बड़ी अहम जंग के हालात तफसील के साथ बयान करेंगे। जंग का नाम है अलारक। ये जंग शुमाली हिस्पानिया के हुक्मरान अल्फांसो अष्टम और मुसलमानों के ख़ानदान मोहिद्दीन के अमीर और खलीफा याकूब अल मंसूर के दरमियान लड़ी गई। उस वक़्त हिस्पानिया में और अफ्रीका में ख़ानदान मोहिद्दीन की हुकूमत थी। अमीर और खलीफा मराकश में बैठते थे और उनके जो नायब हैं वो उस पर हुकूमत करते थे। सन 1190 में अल्फांसो अष्टम और अमीर याकूब अल मंसूर के दरमियान सुलह का एक 5 साला मुआहदा हुआ था, जिसके दौरान ये तय पाया था कि 5 साल तक दोनों हुकूमतें पुरअमन रहेंगी, किसी के इलाके पर हमला नहीं किया जाएगा। इन 5 सालों में अमीर याकूब अल मंसूर बड़े पुरअमन अंदाज में अफ्रीका पर हुकूमत करते रहे। उसमें भी मुसलमान पुरअमन रहे, लेकिन इन 5 सालों के दौरान अल्फांसो अष्टम ने अपनी जंगी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा दिया था। उसने अनगिनत ख़ैमे, लश्करी गधे, घोड़े, खच्चरें, ज़रा बख्तरें के ढेर लगा लिए थे अपने यहाँ। इसके अलावा मुवर्रिखीन लिखते हैं बरतानिया, फ्रांस और इटली से भी सलीबी जो जंगजू थे रज़ाकार वो भी तलब कर लिए थे। इस तरह हिस्पानिया के अंदर इसके पास 4 लाख का एक लश्कर जमा हो गया था। जब सन 1195 में सुलह का मुआहदा ख़त्म हो गया तो इस अल्फांसो अष्टम ने मुसलमानों के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, लूट खसूट का काम शुरू कर दिया। चुनांचे मराकश में जब अमीर याकूब अल मंसूर को इसका इल्म हुआ तो वो अपने लश्कर को लेकर समुद्र को पार करते हुए उंदलस में दाखिल हुए और सबसे पहले अशबीलिया शहर में पड़ाव किया। यहाँ चंद दिन गुजारने के बाद उन्होंने उन कोस्तानी घाटियों का रुख किया जहाँ अल्फांसो अष्टम के 4 लाख के लश्कर ने मोर्चे संभाले हुए थे। इस मैदान के करीब एक पहाड़ी सिलसिला था जिसके ऊपर एक किला बना हुआ था। उस किले का नाम अलारक था और उसी किले के नाम से इस जंग का नाम भी अलारक पड़ा। खलीफा याकूब अल मंसूर अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा तो उसके आगे आगे उसके मुक़द्दमतुल जैश का हिस्सा था। उस पर जो है अल्फांसो का एक लश्कर अचानक हमला आवर हुआ। खलीफा के मुक़द्दमतुल जैश का जो सलार था वो उसका वज़ीर अबू बकर था। उसने डट कर मुकाबला किया। वो इस शुरू की जंग में अबू याकूब अल मंसूर शहीद हो गया, लेकिन उसका खून शहादत रायगान नहीं गया। उसी वक्त याकूब अल मंसूर ने दुश्मन के एक पहलू पर ऐसा ज़ोरदार अंदाज में हमला किया कि उसके एक पहलू को काट कर रख दिया। अल्फांसो अष्टम ने जब देखा कि मेरे लश्कर के पहलू को ये काट गया है तो उसने अपने लश्कर के बस्ती से पूरे को पीरों को जो है बढ़ाया याकूब अल मंसूर की तरफ, लेकिन याकूब अल मंसूर उस पर भी बर्फ की तरह गिरा। हालांकि शुरू में जब अभी जंग शुरू नहीं हुई थी तो कुछ मुसलमान परेशान थे दुश्मन के इतने बड़े लश्कर को देखते हुए। याकूब अल मंसूर के पास कुल 40,000 का लश्कर था और मुकाबले पे 4 लाख का लश्कर था।
इस मौका पर कमाल इस बात का जो है सबूत दिया यकूब अल मंसूर ने अपने लश्कर को मुखातब करके कहा, मेरे अजीजों, तादाद पे नहीं जाना। तादाद की किल्लत और कसरत जो है फतह और शिकस्त का बायस नहीं बनती। अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है और तुम्हारा अज़्म रासिख है तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चनाचे दुश्मन के एक पहलू को भी काटने और उसके बस्ती हिस्से को जो है अच्छी तरह काटने के बाद यकूब अल मंसूर जो है और अल्फांसो हश्तम के दरमियान जंग अपने अरूज पर आ गई। अब ये 4,40,000 का मुकाबला था। मुसलमान ऐसी बेजिगरी से लड़े और मुवर्रिखीन लिखते हैं कि बर्बर जो जंग का वसी तजर्बा रखते थे, उन्होंने जब देखा कि हमारा अमीर यकूब अल मंसूर आगे रहते हुए दुश्मन पर ज़रबें लगा रहा है, तो उनके हवास पर और जज्बात पर एक तूफ़ान जो है सवार हो गया और वो अपने जो है जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन पर वारद होने लगे और अपने पीछे उनकी लाशों के ढेर लगाते चले गए। चुनाचे कई घंटे तक ये लड़ाई जो है वो जारी रही। अल्फांसो हश्तम को ये पक्की पुख्ता उम्मीद थी और जंग से पहले उसके लश्करी ऐलान भी करते थे कि ये जो 4 लाख का लश्कर हमने जमा किया है, इससे तो हम मुसलमानों को हिस्पानिया से निकाल बार करेंगे, उनका एक फ़र्द यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन अमीर यकूब अल मंसूर ने 40,000 के लश्कर के साथ 4 लाख के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। अल्फांसो अपने चंद साथियों के साथ मैदान जंग से भागकर अलारकना के किले में जाकर घुसा। इस जंग में मुवर्रिखीन लिखते हैं उसके जो बड़े बड़े सलार थे सारे मौत के घाट उतार दिए गए। अब उसने जाके अपने थोड़े से सिपाहियों के साथ किला अलारक में एक तरह से अपनी जान बचाई थी। इस जंग के नतीजे में जो मुसलमानों के हाथ माल गनीमत लगा, उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस अल्फांसो हश्तम ने जंग की कितने वसी पैमाने पर तैयारी की थी। अल्फांसो की शिकस्त के नतीजे में मुसलमानों के हाथ जो है 150 खैमे लगे। 1,46,000 अल्फांसो के लश्करी मैदान जंग में मारे गए। 30,000 कैदी हुए। 1.5 लाख खैमों के अलावा मुसलमानों के हाथ 4 लाख गदे, 1 लाख खच्चरें, 80,000 घोड़े और 70,000 ज़रा बख्तर जो है वो हाथ लगे। और इसके अलावा ज़रो जवाहरात और दूसरी नकदी की इतनी कसरत थी जिसका शुमार नहीं है। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि माल गनीमत इतना ज़्यादा था कि एक गुलाम 1 दिरहम में, एक गधा 1 दिरहम में, एक तलवार आधे दिरहम में, घोड़ा 5 दिरहम में फरोख्त होने लगा और लश्करियों के हाथ इतना माल गनीमत आया कि हाल लश्करी आसूदा हाल हो गया। ये भी कहा जाता है कि इस फतह के बाद खलीफा यकूब अल मंसूर काफ़ी देर तक सजदे में पड़ा रहा और रो रो के खुदावंद कुदूस के हुजूर जो है फतह मंदी पर रब का शुक्रिया अदा करता रहा। उसके बाद उसने अपने लश्कर का जायज़ा लिया। उसके लश्कर का इतना नुकसान नहीं हुआ था। जब उसे पता चला कि यहाँ से भागने के बाद अल्फांसो हश्तम ने पहाड़ी सिलसिले के ऊपर किला अलारक में जो है अपना ले लिया, तो यकूब अल मंसूर उस किले की तरफ बढ़ा। चुनांचे अल्फांसो हश्तम को जब पता चला कि यकूब अल मंसूर मेरा ताक़ब में जो है वो किले की तरफ आ रहा है, तो वो उस किले से भी निकल भागा और सीधा जो है उसने तला शहर का रुख किया। उस किले के अलावा यकूब अल मंसूर ने
अल्फांसो के मज़ीद जो है 5 किले भी फतह कर लिए और इस तरह वो अल्फांसो हश्तम के ख़िलाफ़ एक शानदार फतह हासिल करने में कामयाब हुआ। मवर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि इस फतह की जो खबर है जब मुसलमानों के यहाँ फैली तो सब ने खुदावंद कुद्दूस का शुक्रिया अदा किया और मसरत का इज़हार किया। दूसरी तरफ मवर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि ये खबर जब यूरोप में फैली तो बरतानिया, फ्रांस और इटली में सफ़े मातम बिछ गई। इस तरह खलीफा यकूब अल मंसूर ने अल्फांसो हश्तम सुलह का मुआहदा ख़त्म होने के बाद जो है बदनीस्ती की, उसकी सज़ा उसे यकूब अल मंसूर से बड़े इबरत खेज अंदाज में मिली। चंद दिन यकूब अल मंसूर ने वहाँ क़याम किया, अल्फांसो की ताकत को उसने कुचल दिया था। उसके बाद फिर उसने मराकश का रुख किया। यहाँ जंगे अलारक के हालात ख़त्म हुए। जाते जाते मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल हैत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।